प्रत्येक वर्ष जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और इन 4 माह तक संसार का संचालन भगवान शिव करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं उस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और जिस दिन भगवान विष्णु जागते हैं उस दिन को देव उठनी एकादशी या देवो उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु निद्रासन में क्यों चले जाते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं चातुर्मास से जुड़ी पौराणिक कथा। कथा अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पौत्र असुर राजा बलि ने तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। हालांकि वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, लेकिन देवताओं आदि से वह ईर्ष्या रखता था। इसी ईर्ष्या में उसने इंद्र को उनके सिंहासन से अपदस्थ कर दिया था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन करवाया था। 99 यज्ञों का वह सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका था और यदि वह 100वां यज्ञ भी निर्विघ्न आयोजित कर लेता तो इंद्र के पद पर वह हमेशा के लिए आसीन हो जाता। इसी कारण इंद्रदेव सहित समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिसे बटुक ब्राह्मण अवतार भी कहते हैं, और वह राजा बलि के यज्ञ में दान मांगने पहुंच गए। राजा बलि सहर्ष उनको दान देने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने उससे दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने दान स्वीकार करते हुए वामन देव से 3 पग धरती नाप लेने को कहा। तभी वामन भगवान ने अपना अवतार आकाश तक बड़ा कर लिया, जो संपूर्ण लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची थी। ये देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया तथा उसने उनका तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखकर उसका मान भंग किया तथा उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार राजा बलि के हाथों से स्वर्ग तथा पृथ्वी का अधिकार छिन गया और अब वह पाताल लोक में रहने लगा। भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, साथ ही उससे वरदान मांगने को कहा। तब बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक चले और वहीं पर निवास करें। भगवान विष्णु अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी की और पाताल लोक जाकर रहने लगे। यह देखकर माता लक्ष्मी समेत सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। फिर माता लक्ष्मी एक दिन गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। उन्होंने बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को उनके वचन से मुक्त कर दे ताकि वह अपने धाम बैकुंठ में रह सके। बलि ने भगवान विष्णु को वचन से मुक्त कर दिया। तब श्रीहरि ने भी अपने भक्त बलि को वरदान दिया कि वह हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में ही रहेंगे। इसी वजह से हर वर्ष चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। पुराणों की एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने लंबे समय तक असुरों के साथ युद्ध किया, जिससे वह थक गए थे। इस पर देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु अनंत शयन में 4 महीने के लिए चले गए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।